अरे छोटी, चिंटू ने जॉब ज्वाइन कर ली क्या? हाँ जीजी, चिंटू ने आज ही जॉब ज्वाइन की है। चलो ये तो अच्छा हुआ। अच्छा तो क्या है जीजी, मैंने उसे बहुत बोला था कि कोई बढ़िया विदेशी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे ताकि कोई विदेशी कंपनी में तेरी नौकरी लग जाए, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। यहीं की लोकल कंपनियों में इंटरव्यू दिए और इसी शहर में नौकरी लग गया। ये तो छोटी, ये तो अच्छी बात है ना, तेरी आंखों के सामने रहेगा यहाँ पे। अच्छी बात क्या है जीजी, रंजना जी का बेटा अमेरिका गया है, उसने भी आज ही ज्वाइन की है नौकरी। रंजना जी का बेटा और मेरा चिंटू एक ही कॉलेज से पढ़ के आए हैं, लेकिन आज उनका बेटा बहुत बड़े पैकेज में विदेश में नौकरी पे गया है और मेरा बेटा यहीं पे लगा है इसी शहर में। उससे क्या फर्क पड़ता है? रंजना जी तो पहले भी मुझे बहुत चिढ़ाती थी, अब तो पता नहीं क्या क्या कहेंगी। अभी कौन आया होगा, जा देख क्या। रंजना जी आप? हेलो मिसेज राजपुरोहित, कैसी हैं आप? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी क्या? आइए। जी रंजना जी आइए। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा रंजना जी, आइए आइए बैठिए। और बताइए कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो पता ही है मेरे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ थैंक यू। सुबह से इतनी बधाइयाँ मिल रही है कि पूछो मत, आज ही ज्वाइन किया है बेटे ने विदेश। बधाई हो। तो बस सोचा कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दूँ, बस इसलिए मिठाई लेके आई थी आप लोगों के लिए, ये रख रही हूँ, ठीक है? मिसेज राजपुरोहित, आपके चिंटू की भी तो जॉब लगी है ना? हाँ जी, हमारे चिंटू की भी जॉब लगी है ना, इसी शहर में लगी है उसकी। ओ, इसी शहर में लग गई क्या? मैंने तो ना मिसेज राजपुरोहित को बहुत बोला था, मैंने कहा इसे थोड़ी एक्स्ट्रा कोचिंग दिलवाइए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए ताकि ये भी विदेश में जा सके, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब देखिए मेरा बेटा और चिंटू एक साथ डिग्री लेके निकले हैं कॉलेज से, लेकिन आज मेरा बेटा विदेश में और चिंटू तो। लेकिन रंजना जी, क्या फ़र्क पड़ता है कि नौकरी विदेश में करो या अपने देश में करो या अपने शहर में करो, नौकरी तो नौकरी है। अरे जीजी, फर्क कैसे नहीं पड़ता है, फर्क तो बहुत पड़ता है। जितने पैसे इनका चिंटू 12 महीने में कमाएगा ना, उतना तो वहाँ पर मेरा बेटा एक ही महीने में कमा लेगा। रंजना जी, ये भी तो सोचिए कि आपके बेटे को वहाँ पर ना तो माँ का प्यार मिलेगा, ना माँ के हाथ का खाना मिलेगा, जबकि चिंटू को दोनों समय अपनी माँ के हाथ का खाना और प्यार दोनों मिलेगा। अब सुबह शाम माँ के हाथ के खाने के लिए और माँ के साथ के लिए बेटे का कैरियर तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। मैं तो उन माँओं में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का कैरियर बर्बाद कर दे। मैंने तो अपने बेटे को बचपन से यही सिखाया, मैंने कहा तुझे विदेश जाना है और विदेश की नौकरी करनी है, और देखिए आज मेरा बेटा अमेरिका में सेटल हो गया। खैर अपनी अपनी किस्मत, मैं चलती हूँ, आप मिठाई जरूर खाइएगा। वैसे अभी तक आपने चिंटू की नौकरी की मिठाई नहीं बांटी। हाँ बस वो मैं और छोटी अभी मार्केट जा ही रहे थे मिठाई लाने के लिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जी जय श्री कृष्णा। जी मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ पे कोई मिठाई लेके नहीं आई थी, ये सिर्फ मुझे जलाने के लिए आई थी। और तू जल रही है हैं? जलू नहीं तो क्या करूँ जीजी, मैंने चिंटू को इतना बोला था कि किसी बाहर की विदेश की अमेरिका की नौकरी कर, तो यही तो ये क्यों नहीं सोचती कि तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने रहेगा, यहाँ पे नौकरी करेगा, सुबह शाम घर आ जाएगा। अरे जीजी, बेटा आंखों के सामने रहेगा, इसी शहर में नौकरी करेगा तो लोग कोई नहीं पूछेंगे, समाज में कोई इज्जत नहीं बनेगी। विदेश में जाते ही समाज में इज्जत हो जाती है, लोग कैसे पूछते हैं आपका बेटा विदेश में नौकरी करता है। तू ये सब बातें छोड़, तू मिठाई नहीं बांटेगी क्या? चल जल्दी मार्केट से मिठाई लेके आ। क्या मिठाई बांटू जीजी, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा। छोटी कैसी बातें कर रही है, तेरी बेटे की नौकरी लगी है इतनी अच्छी, मिठाई बांटने का हक तो बनता ही है। चल जल्दी से तैयार हो जा, चलते हैं। दीदी, अरे छोटी क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? जीजी वो रंजना जी। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? दीदी रंजना जी गई। रंजना जी? क्या हुआ रंजना जी को? दीदी रंजना जी खत्म हो गई, मर गई क्या? चल जल्दी चलते हैं। अरे दीदी रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या? अरे जीजी, रंजना जी तो 4 दिन पहले ही मर गई थी, पता आज चला है। छोटी तू क्या गोल मोल बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जीजी
अभी जब मैं आ रही थी बाहर से तो रंजना जी के घर के पास पुलिस खड़ी थी और बहुत सारी भीड़ हो रखी थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हो गया, तो पता चला रंजना जी का बेटा तो विदेश चला गया नौकरी के लिए। वो तो 1 साल से पहले वापस आ नहीं सकता। और रंजना जी के पति अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे 1 हफ्ते के लिए, और उनके जाते ही दूसरे दिन कुछ रंजना जी को हार्ट अटैक आ गया रात को और वो खत्म हो गई। उनके पति पिछले 4 दिन से उनको फ़ोन कर रहे थे। जब 4 दिन फ़ोन ही नहीं उठाया तब उन्होंने पड़ोसियों को फ़ोन किया। पड़ोसियों ने जाके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो रंजना जी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। फिर बदबू भी आ रही थी। फिर किसी ने दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को बुलाया तो पता चला लास्ट 4 दिन पुरानी थी जीजी। पता नहीं रात को कब उनको कोई साइलेंट अटैक आया होगा और पूरी सड़ चुकी थी जीजी। उनके पति को फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं और बेटा तो 1 साल पहले आएगा नहीं। काश रंजना जी के बेटे की विदेश में नौकरी ना लगी होती। देख छोटी, मौत तो भगवान के हाथ में है, वो तो कभी भी कहीं भी आ सकती है। लेकिन अगर आज रंजना जी का बेटा यहाँ होता तो शायद उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। आज अगर रंजना जी का बेटा विदेश में नौकरी ना कर रहा होता तो कम से कम सुबह शाम घर तो आता, और घर आता तो उनकी लाश को यूँ 4 दिन तक पड़े नहीं रहना पड़ता। और देख अब भी कैसी विडंबना है कि जिस बेटे को इतना लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी लगाया, ना तो वो बेटा आखिरी समय में अपनी माँ का मुंह देख पाया और ना माँ अपने बेटे का। मैं उस दिन तुझे यही बात समझाना चाह रही थी छोटी कि आज के समय में लोग विदेशी नौकरियों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में इस कदर पड़े हुए हैं कि उन्होंने जीवन के असली सच को पीछे छोड़ दिया है। लोग ये सोचने लगे हैं जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर अमर होके रहेंगे। लोग इस दिखावे में इतना घुस चुके हैं कि अपनों से दूर दूर और बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि जितना भी समय दिया है भगवान ने उसे साथ में बैठ के मिल के हंसी खुशी आपस में बिता ले। उनको लगता है जैसे हम तो अमर हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। क्या फ़ायदा ऐसी विदेशी नौकरी का कि आपकी मौत के बारे में किसी को पता ही ना चले और सड़ सड़ के आपका शरीर कंकाल ही बन जाए। मैं तो अपने चिंटू को कभी नहीं कहूँगी कि तू विदेश की नौकरी कर।